नमस्कार, डेली अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। नाउ रिसेंटली कतर ने भारत में $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की एक अनाउंसमेंट करी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में ग्लोबली मेजर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होती जा रही है। जी हाँ, ये बहुत लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है कि एक इन्वेस्टर कंपनी भारत में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। जी हाँ, भारत और कतर ने अपने रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के बीच हुई शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों ने $28 अरब के व्यापार लक्ष्य को हासिल करने की सहमति जताई। अब इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भारत और कतर के रिश्ते को एक नई ऊंचाई मिलेगी, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। भारत और कतर के बीच मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार को $28 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब ये सब कैसे करेंगे? इसके लिए दोनों कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की सोच रही है। और मुझको यहाँ पर एक चीज और भी ऐड करना पड़ेगा कि भारत न सिर्फ कतर बल्कि जीसीसी कंट्रीज, जीसीसी का फुल फॉर्म है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, और इसमें 6 देश आते हैं जो हैं भारत, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात। अब यूएई के साथ पहले से ही हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं और बाकी कंट्रीज के साथ एफटीए साइन करके हमारा टारगेट है कि पूरा जीसीसी और भारत आपस में मिलकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड करें और दोनों का ट्रेड आराम से 2030 तक $110 बिलियन तक जा सकता है या उससे भी कहीं ज़्यादा जा सकता है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड कर दूँ कि खाड़ी क्षेत्र में कतर भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत की 40% एलएनजी आपूर्ति कतर से ही आती है। और फ्यूचर में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कतर के जो अमीर हैं भारत के रिपब्लिक डे पर चीफ ऑफ गेस्ट बन सकते हैं। 2025 में तो इंडोनेशिया का नंबर था, पर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि कतर के अमीर भारत आ सकते हैं एज रिपब्लिक डे ऑफ चीफ गेस्ट। तो फाइनली इसका कंक्लूजन निकलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच हुई शिखर वार्ता से दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने से भारत और कतर के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा मिलेगी। और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।